हैव यू एवर नोटिस्ड कि लाइफ जब सडनली चेंज होने वाली होती है ना, तो यूनिवर्स आपको साइंस देना स्टार्ट कर देता है। एंड द वियर्ड पार्ट कि लाइफ उस टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगने लग जाती है। आपको लगता है कि लाइफ बहुत मैसी हो रही है, लोग आपकी लाइफ छोड़ के जा रहे होते हैं, आपके ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक हो रहे होते हैं, आपकी हैबिट्स चेंज हो रही होती हैं, आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा होता है, पर आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आप उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में होते हैं। बट वॉट इफ आई टेल यू दैट ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये ट्रांजिशन होता है। और एक स्पेसिफिक साइन जो ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ में आता है बिफोर अ मैसिव रियलिटी शिफ्ट, और वो साइन होता है डिसकनेक्शन। जब आपकी करंट आइडेंटिटी टूटने लगती है और आपकी पुरानी रियलिटी आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट करती है। थिंक अबाउट इट। बटरफ्लाई बनने से पहले एक कैटरपिलर भी कोकून में आइसोलेट होता है। नेचर भी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले विड्रॉल कराती है। आप नोटिस करोगे कि जो चीजें आपको पहले एक्साइट करती थी वो अब उतना एक्साइट नहीं करती हैं। सेम फ्रेंड्स, सेम कॉन्वर्सेशन, सेम रूटीन्स, सब कुछ बहुत हैवी लगने लग जाता है और आप सोचते हो कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, बट एक्चुअली में नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। योर माइंड इज प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ह्यूमन ब्रेन का एक पैटर्न होता है। Whenever your identity changes, your reality also starts changing. Before your new reality starts, your old self starts dying. और इसी फेज में ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा एक पनिशमेंट जैसा फील होता है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी सडनली सब कुछ एक साथ ट्रिगर करने लग जाता है। रैंडम मेमोरीज आने लग जाती हैं फ्रॉम योर पास्ट, या फिर पास्ट ट्रॉमास ट्रिगर करने लग जाते हैं। आपके पैटर्न्स, आपके स्लीप पैटर्न्स चेंज होने लग जाते हैं, आपके बिहेवियर्स चेंज होने लग जाते हैं। यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर सॉलिट्यूड। आपको अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है और आपको लगता है कि जो लोग आपकी लाइफ में है वो अब आपको इतना सपोर्ट नहीं करते जितना पहले करते हैं, या फिर आप एक डिसकनेक्शन फील करते हो अपने और उनके बीच में। बट इस फेज में आपको डिप्रेस या एंशियस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट योर सबकॉन्शियस रीअरेंजिंग इटसेल्फ। नेविल गोडार्ड ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, योर वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। मतलब अगर आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी भी शिफ्ट होने लग जाएगी। साइकोलॉजी में भी एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड ईगो डेथ। इसका मतलब फिजिकल डेथ नहीं है, इट्स जस्ट दैट योर ओल्ड वर्जन इज नाउ कोलैप्सिंग. The old beliefs, the patterns, the behaviors, the actions, the fears, the old story that you kept repeating about yourself, सब धीरे धीरे क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है. एंड ऑनेस्टली ये प्रोसेस ब्यूटीफुल कम और पेनफुल ज्यादा लगता है, बिकॉज वी ह्यूमंस आर एडिक्टेड टू फेमिलियरिटी. फिर चाहे वो फेमिलियर चीज हमें हर्ट ही क्यों नहीं कर रही हो. और इसीलिए जब यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल पे पुश कर रहा होता है ना, तो सबसे पहले आपका कंफर्ट आपसे छीना जाता है. मे बी सडनली यू स्टार्ट लूजिंग फ्रेंड्स, योर रिलेशनशिप एंड्स, और मे बी योर करियर स्टार्ट्स फीलिंग स्टैग्नेंट. आपको इमोशनली बहुत हैवी फील होने लग जाता है. आपको लगता है कि लाइफ इमोशनली बहुत बैकवर्ड जा रही है, बट एक्चुअली में वो भी एक चेंज का साइन है. लाइफ फॉल्स अपार्ट बिकॉज इट्स ट्राइंग टू फॉल इन अ बेटर शेप. क्वांटम फिजिक्स में भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी और रियलिटी इज शेप्ड बाय परसेप्शन. तो अगर आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी रियलिटी भी चेंज होगी, आपकी रियलिटी भी शिफ्ट होगी. और इसीलिए मेजर ब्रेक थ्रू से पहले कभी कभी लाइफ बहुत chaotic फील होती है और हमें लगने लगता है दैट एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग. बट स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली इसका मतलब है कि समथिंग न्यू इज बिल्डिंग एंड एवरीथिंग ओल्ड इज लीविंग. और इस प्रोसेस के टाइम पे आपका नर्वस सिस्टम भी एडजस्ट कर रहा होता है, एंड दैट्स व्हाई यू सडनली बिकम मोर सेंसिटिव. आपको लाउड एनवायरमेंट्स इरिटेट करते हैं, फेक पीपल आपसे टॉलरेट नहीं होते, और लो एनर्जी कॉन्वर्सेशंस आपको ड्रेन करती हैं, क्योंकि इंटरनली आपका माइंड सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर अवेयरनेस मोड में शिफ्ट हो रहा होता है. एवरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स विद डिस्कम्फर्ट. जब आप जिम में बॉडी बनाने जाते हो तो आपकी मसल्स टेयर होती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्ड होती हैं और तभी वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं. अ स्टॉर्म डिस्ट्रॉयज वीक ब्रांचेस बट इट आल्सो मेक्स द रूट्स डीपर. And maybe this phase is not here to break you. Maybe it's here to introduce you to a new version of yourself. The next time life feels uncertain, don't ask, why is this happening to me? Ask, what is it preparing me for? Because sometimes the sign before your life changes is that your old self does not feel like home anymore.